हेलो फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेट 1 पॉइंट को हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं. सो लुक एट योर स्क्रीन. आई विल रीड दैट. क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम प्रैक्टिस सेट 1.2. Given below are some triangles and lengths of line segments. Identify in which figure ray PM is a bisector of an angle QPR. इसका मतलब क्या, नीचे उन्होंने 3 ट्रायंगल दिए हुए हैं जो कि मैंने ड्रॉ किए हैं. यहाँ पे बोर्ड पे आप देख सकते हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड. ये तीनों ट्रायंगल में रे है रे पीएम. अभी ये तीनों डायग्राम में हमें आइडेंटिफाई करना है रे पीएम बाइसेक्टर है कि नहीं. मे भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है. सो तीनों ट्रायंगल के नेम सेम ही है. कौन से है? एंगल QPR. सो तीनों के एंगल के नाम भी सेम है, बाइसेक्टर भी के नाम भी सेम है. सिर्फ आइडेंटिफाई करना है वो बाइसेक्ट है कि नहीं. फिर हम बाइसेक्टर है कि नहीं किस थ्योरम से बता सकते हैं. सो हमें यहाँ पे अप्लाई करना है थ्योरम कन्वर्स ऑफ एंगल ऑफ बाइसेक्टर. ये कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और बता सकते हैं वो अप्लाई करके कि रे पीएम बाइसेक्टर है कि नहीं. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट डायग्राम. अभी फर्स्ट डायग्राम में यहाँ पे मैं गिवन पार्ट जो है वो लिखती हूँ, उसके बाद हम आंसर को स्टार्ट करेंगे. देखो, इन ट्रायंगल QPR, उन्होंने नाम दिया है QPR. अभी ट्रायंगल में QPR में PQ कितना मिला है, हमें कितना दिया हुआ है 7. देन PR मिला है हमें यहाँ पे 3 एंड QM दिया हुआ है 3.5 और MR दिया हुआ है हमें 1.5. फिर यहाँ पे मैं लिखती हूँ PQ अपॉन PR. देखो, मैंने स्टार्ट कहाँ से किया? PQ से. मैं PR से भी ले सकती हूँ, लेकिन पहले मैंने PQ लिया, इसके बाद ही जो मैं सेकेंड रेशो लूँगी सो वो यहाँ से स्टार्ट करना है Q से, क्योंकि मैंने फर्स्ट PQ लिया, इसकी वजह से QM. अगर मैं डायग्राम में PR से स्टार्ट करती हूँ तो मुझे RM से लेना होगा. ये सारी चीज़ें बेसिक है, आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है. अगर इन चीज़ों का आपने ध्यान नहीं रखा तो आपका आंसर गलत हो सकता है और आपके मार्क्स यहाँ पे जा सकते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में. अभी PQ हमें मिला है 7 और PR की वैल्यू दी हुई है हमें 3. इसका मतलब यहाँ पे आ सकता है 7/3. अभी PQ और PR हमने लिखा. देन QM अपॉन MR. देखो, मैंने PQ से स्टार्ट किया था, इसकी वजह से QM लिया यहाँ पे. अभी देखो, QM की वैल्यू है 3.5 और MR की वैल्यू है 1.5. पॉइंट दोनों जगह पे आए हुए हैं. अभी देखो, मैंने अगर दोनों जगह के पॉइंट कैंसिल किए तो ये डिवाइड हो सकता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इजी कंसेप्ट है. देखो, 3.5 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे 7 मिलते हैं, और 1.5 को भी अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 3 मिलते हैं. सो आई विल मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 बाय 2. अगर इक्वेशन नंबर 2 को मैंने मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिलता है QM अपॉन MR इक्वल्स टू 7/3 और ये होगा इक्वेशन नंबर 3. अभी यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ फ्रॉम कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर. कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर क्या है? PQ अपॉन PR इक्वल्स टू QM अपॉन MR. इक्वल है किससे बता सकते हैं?
कन्वर्स ऑफ बीपीटी में देखो इन दोनों की वैल्यू 7/3 7/3 आई, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को कैसे हैं, इक्वल। और इससे हम बोल सकते हैं सो दैट रे पीएम इज ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR। मतलब क्या, फर्स्ट डायग्राम में प्रूफ हुआ कि ये जो रे पीएम है ये क्या है, बाइसेक्टर है दिए हुए एंगल का। अभी हम सेकेंड एंगल का देखते हैं, ट्रायंगल का देखते हैं कि रे पीएम बाइसेक्टर है कि नहीं। सो अगेन यहाँ पे लिखती हूँ मैं, इन ट्रायंगल QPR देखो PQ मिला है, मतलब यहाँ पे हमने दे चुके हैं, उन्होंने डायग्राम में ऑलरेडी दिए हुए वैल्यूज। PQ दी हुई है 10, PR दी हुई है हमें 7, देन QM है 8 और MR मिली है यहाँ पे हमें 6। सो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखती हूँ PQ/PR कितनी है, 10/7 और QM/MR कितनी है, QM है 8 और ये है 6। अभी देखो यहाँ पे 8 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 16 होते हैं, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे यहाँ पे 12 मिलते हैं। अगर इन दोनों के हाफ निकालूँ तो यहाँ 4 और यहाँ 3 मिलते हैं। मतलब यहाँ पे मैंने कुछ भी ऐड किया या सब्सट्रैक्ट किया तो मुझे 10/7 नहीं मिलेंगे। सो इसके वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो है यहाँ पे रे पीएम ये बाइसेक्टर नहीं है, क्योंकि हमें ये जो दोनों रेशो है ये दोनों आपस में कैसे चाहिए, इक्वल। क्योंकि हमें ये यहाँ पे कौन सा थ्योरम अप्लाई करना है, कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर। कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर में क्या कहा है, ये दोनों रेशो एक दूसरे को कैसे चाहिए, आपस में इक्वल चाहिए। जब वो आपस में इक्वल आएंगे तभी हमारी ये जो बाइसेक्टर है पीएम और रे पीएम है वो बाइसेक्टर हम उसे कह सकते हैं। मतलब हम इस डायग्राम में रे पीएम को बाइसेक्टर नहीं कहेंगे क्योंकि वो आपस में इक्वल नहीं है। सो दैट रे पीएम इज नॉट अ बाइसेक्टर। इज नॉट अ बाइसेक्टर। अभी देखो थर्ड डायग्राम यहाँ पे मैंने ड्रॉ किए। थर्ड डायग्राम में भी हमें देखना है रे पीएम बाइसेक्टर है कि नहीं। सो लेट्स स्टार्ट। इन ट्रायंगल QPR। सो इन ट्रायंगल QPR में यहाँ पे है PQ है 9, PR है 10, देन MQ और QM है 3.6 और MR है 4। देन अगेन हम यहाँ पे PQ/PR लेंगे, वो क्या है 9/10। ये हो गए फर्स्ट। देन QM, जैसे कि मैंने बताया PQ स्टार्टिंग से ले रही हूँ, इसकी वजह से मैंने यहाँ पे QM पहले लिया। अगर PR लेती हूँ तो मुझे MR फर्स्ट लेना है। देखो QM/MR, ये सीक्वेंस कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए। QM/MR 3.6 और MR है 4। अभी देखो यहाँ पे 3.6, यहाँ का ये जो डॉट है अगर मैं निकालूँ तो यहाँ पे किससे होगा 36/40। ये कंसेप्ट क्लियर है आपकी। अगर पॉइंट निकाला तो नीचे वाले, अभी पॉइंट के बाद में एक ही नंबर है, इसके वजह से नीचे एक ही जीरो आएगा। अगर यहाँ पे 2 नंबर होते पॉइंट के बाद तो यहाँ पे 2 जीरो आते, लेकिन वैसे नहीं है।
ये भी कंसेप्ट हमने अगले वाले स्टैंडर्ड में लर्न किया। ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है। अगर डॉट निकल जाए तो नीचे क्या आता है देखो, 36 और 40 एक टेबल में आते हैं और वह टेबल कौन सा है, 4 का। 4 9 जा कितने होते हैं, 36 और 4 10 जा होते हैं 40। मतलब ये दोनों नंबर को हम डिवाइड कर सकते हैं और वो क्या होगा फिर यहाँ पे, 4 10 जा 40, 4 9 जा 36। मतलब यहाँ पे आएगा 9/10 और ये होगा इक्वेशन नंबर 2। अभी देखो इक्वेशन 1 और 2 इक्वल आए, इसका मतलब PQ/PR इक्वल्स टू QM/QM होता है, क्योंकि इनके राइट हैंड साइड इक्वल है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल है। फिर यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ फ्रॉम कन्वर्स ऑफ BPT, फ्रॉम कन्वर्स ऑफ BPT नहीं, यहाँ पे वो मेरे एकदम से मुंह से निकल गया। यहाँ पे फ्रॉम कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर का हम थ्योरम अप्लाई करने वाले हैं। कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर, कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर क्या कहता है हमें, ये दोनों रेशो एक दूसरे को आपस में कैसे हैं, इक्वल है। इसका मतलब ये दोनों इक्वल आए, हम बोल सकते हैं रे PM एंगल QPR में बाइसेक्टर है। रे PM क्या है, बाइसेक्टर, कौन से एंगल में, QPR। देखो तीनों ट्रायंगल दिए हुए थे, हमने तीनों सॉल्व किए और उन तीनों में से एक ही जो बीच का मतलब सेकेंड वाला ट्रायंगल है उसमें जो रे PM दी हुई है वही बाइसेक्टर नहीं है। उसके अलावा फर्स्ट और लास्ट ट्रायंगल में दोनों के जो रे है वो बाइसेक्टर है और हमने यह प्रूव किया है। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस सेट 1.2 का वो यहाँ पे फिनिश हुआ है। अभी हम सेकंड जो एग्जाम्पल है वो देखने वाले हैं। अभी उसमें क्या हमें कौन सा थ्योरम अप्लाई करना है वो भी देखेंगे और हम कैसे वो सॉल्व करना है, ये सारी जो मेथड है वो भी हम देखने वाले हैं। सो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ये यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है और सेकंड क्वेश्चन अभी मैं रीड नहीं करने वाली हूँ, डायरेक्टली मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है और मैं आपको ओरली बताऊँगी उस क्वेश्चन में क्या गिवन पार्ट है और क्या हमें प्रूफ करना है, मतलब क्या हमें बताना है और क्या निकालना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। सो देखो यहाँ पे मैंने ट्रायंगल निकाला है PQR। ये डायग्राम मैंने अपने मन से नहीं ली हुई है, ये मुझे एग्जाम्पल में मिली हुई है। एक्चुअली एग्जाम्पल में उन्होंने दी हुई है ये ट्रायंगल और ये डायग्राम। सो PQR में उन्होंने हमें ये जो PM, MQ, PN, NR, RQ ये सारी जो साइड है इसके कुछ ही साइड के वैल्यूज़ दिए हुए, जैसे कि देखो इन ट्रायंगल PQR में PM की वैल्यू दी हुई है उन्होंने, PM की वैल्यू है हमें दी हुई 15, देन PQ की मिली है 25, मतलब ये सारे साइड है PQ, ये कंप्लीट साइड की वैल्यू है 25। देन PR की दी हुई है हमें 20, PR कहाँ पे है, यहाँ पे। सो इस साइड की वैल्यू दी हुई है हमें 20। देन NR की वैल्यू दी हुई है 8। अभी इन सारे वैल्यूज़ का हमें जो यूज़ है वहाँ पे करना है और जो चीज़ें हमें नहीं दी हुई उसकी वैल्यू फाइंड आउट करके हमें ये जो रिमेनिंग साइड है इनका रेशो इक्वल लाना है। अभी रेशो इक्वल क्यों लाना है, क्योंकि हमें उन्होंने एग्जाम्पल में पूछा है कि NM पैरेलल है RQ को, है कि नहीं ये बताना है। उन्होंने एक्चुअली NM पैरेलल दिखाई है RQ को। सो NM है पैरेलल RQ को, क्यों है ये रीज़न हमें बताना है। क्या बताना है, रीज़न। सो वो रीज़न बताने के लिए हमें ये पूरा जो एग्जाम्पल है वो सॉल्व करना है। सो उसके वजह से हमें पहले जो वैल्यूज़ दिए नहीं हुए हैं वो वैल्यूज़ निकालने हैं, उसके बाद ये दोनों रेशो इक्वल दिखाने हैं। कौन से थ्योरम से, यहाँ पे थ्योरम होगा अप्लाई फ्रॉम कन्वर्स ऑफ BPT।
फिर फ्रॉम कन्वर्स ऑफ बीपीटी हमने यूज़ करने के बाद हम बता सकते हैं अगर ये दोनों साइड के रेशो इक्वल है, इसका मतलब एनएम पैरेलल है आरक्यू को, और यही रीज़न होगा। फाइनली पूछा क्या है, गिव रीज़न, मतलब कुछ रीज़न दो ये पैरेलल क्यों है एक दूसरे को। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारे आंसर से, ये गिवन में आ जाएगा ये पार्ट। सो अभी दिया कौन सा नहीं है हमें वैल्यू, पीएम का। अभी मुझे पीएम की वैल्यू निकालनी है, लेकिन पीआर टोटल है। सो पीआर टोटल है, टोटल में से एनआर अगर मैं माइनस करूँ, एनआर में माइनस करूँ तो मुझे क्या मिलती है वैल्यू, पीएन की। सो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ पीएन इक्वल्स टू पीआर माइनस एनआर। सो पीआर कितनी है 20, एनआर कितनी है 8, 20 में से 8 गए, कितने बचे 12, मतलब पीएन की वैल्यू मुझे कितनी मिली 12। यहाँ पे कितना आएगा 12। अभी पीएन की मैंने वैल्यू निकाली, एज इट इज़ मुझे अभी एमक्यू की वैल्यू नहीं, टोटल में से पीएम अगर मैं माइनस करूँ तो मुझे एमक्यू की वैल्यू मिल जाएंगी। बहुत ही इजी है, आपको सिर्फ ध्यान से देखना है सारी चीज़ें। सो यहाँ पे मैं वैल्यूज़ निकालूंगी एमक्यू की। सो एमक्यू इक्वल्स टू क्या होगा, पीक्यू माइनस पीएम। अभी पीक्यू कितना है 25, सो 25 माइनस पीएम कितनी हुई, दी हुई है हमें 15, वैल्यू 15 दी हुई है। देखो अगर 25 में से 15 माइनस होते हैं तो आंसर आता है 10, मतलब एमक्यू की जो वैल्यूज़ है कितनी निकाली हमने 10। फिर यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट करती हूँ 10। अभी दोनों साइड की वैल्यूज़ मैंने निकाली हुई है, देखो यहाँ पे पीएन, एनआर, पीएम, एमक्यू साइड मिल चुके हैं। अभी हमें फाइंड आउट करना है ये रेशो इक्वल है कि नहीं। सो मैं फर्स्ट रेशो यहाँ पे लेती हूँ पीएन अपॉन एनआर, पीएन अपॉन एनआर। सो पीएन की वैल्यूज़ कितनी है 12, सो यहाँ पे मैं लिखती हूँ 12 एंड एनआर की वैल्यू है 8। अभी 12 और 8 कौन से टेबल में आते हैं, 4 के, मतलब मैं 4 से डिवाइड करती हूँ दोनों को, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, इसका मतलब यहाँ पे होगा 3/2, इसका नंबर 1 देती हूँ। देन अभी उसी तरह हमें पीएम अपॉन एम क्यू इसकी भी वैल्यू निकालनी है। सो मैं यहाँ पे पीएम अपॉन एम क्यू लिखती हूँ। पीएम की वैल्यू कितनी है 15 और एम क्यू की वैल्यू है 10। अभी देखो ये दोनों नंबर कौन से टेबल में आते हैं, 5 के। सो मैं 5 से डिवाइड कर सकती हूँ दोनों को, देखो 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, मतलब फिर से यहाँ पे कितने आ गए 3/2, 3/2। अभी फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, आप अगर इक्वेशन 1 और 2 को ऑब्जर्व करते हैं तो आपको 1 और 2 की जो राइट हैंड साइड है वो इक्वल दिख रही है। राइट हैंड साइड इक्वल है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल है। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आती है तो हम कौन सा थ्योरम अप्लाई करते हैं, मैंने कौन सा बताया था स्टार्टिंग में आपको, फ्रॉम कन्वर्स ऑफ बीपीटी। सो मैं यहाँ पे लिखती हूँ फ्रॉम कन्वर्स ऑफ बीपीटी, फ्रॉम कन्वर्स ऑफ बीपीटी। फ्रॉम कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कहता है, पीएन अपॉन एनआर इक्वल्स टू है पीएम अपॉन एमक्यू, एमक्यू, मतलब ये दोनों रेशो एक दूसरे को कैसे है इक्वल। अभी रेशो इक्वल है, इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ एनएम पैरेलल साइड आर क्यू। मिला रीजन है फ्रॉम कन्वर्स ऑफ बीपीटी से हम बोल सकते हैं वो क्या है, एनएम पैरेलल है साइड आर क्यू को। सो बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन नंबर 2। ऐसे ही थर्ड नंबर का जो एग्जाम्पल है वो भी बहुत ही इजी है आपको समझने के लिए। सिर्फ आप ये जो वीडियो है वो एट द एंड तक
देखते रहिए और मेरे साथ जुड़े रहे मेरे चैनल पे। सो ओके, हम स्टार्ट करते हैं मेरे थर्ड एग्जाम्पल जो प्रैक्टिस सेट 1.2 का है। सो अभी थर्ड एग्जाम्पल है, उसमें हमें क्या निकालना है और कौन सा थ्योरम अप्लाई करना है ये भी हम देखने वाले हैं। ओके, अभी थर्ड एग्जाम्पल देखो, मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है डायग्राम थर्ड एग्जाम्पल की, और थर्ड एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है। अभी थर्ड एग्जाम्पल देखो, आई विल रीड दैट इन ट्रायंगल MNP NQ is a bisector of angle N. If MN equals to 5, PN equals to 7, MQ equals to 2.5, then find QP। मतलब इस एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल का नाम है MNP, और इस ट्रायंगल में NQ क्या है? बाइसेक्टर। कौन सा एंगल की? एंगल N की। ये गिवन पार्ट है और यहाँ पे हमें वैल्यूज़ दी हुई है। देखो यहाँ पे 5 है, देन PN की 7 दी हुई है और MQ की 2.5। सिर्फ हमें फाइंड आउट करनी है QP की वैल्यू। देखो फिर बाइसेक्टर आई हुई है यहाँ पे एंगल में, इसका मतलब एक तो यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर हम अप्लाई कर सकते हैं और कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर। लेकिन अभी इन दोनों में से कौन सा अप्लाई करना है ये हमें देखना पड़ेगा, एंगल बाइसेक्टर और कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर। क्योंकि बाइसेक्टर आई इसका मतलब वो दोनों में से कोई भी एक अप्लाई करने वाले हैं हम थ्योरम पे। अभी देखो रेशो दिया हुआ है, लेकिन रेशो में से एक वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। इसका मतलब हम यहाँ पे कौन सा थ्योरम यूज़ करने वाले हैं? एंगल बाइसेक्टर। कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर हमें यहाँ पे अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कुछ अलग सा मुझे यहाँ पे प्रूफ करना नहीं है। सो इसके वजह से मैं यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लूँगी और रेशो NM अपॉन PN इक्वल्स टू MQ अपॉन QP एक दूसरे को इक्वल दिखाऊंगी। सो इक्वल दिखाऊंगी और इसके जो वैल्यूज़ है वो मैं वहाँ पे पुट करूँगी, उसके बाद फिर मुझे QP की वैल्यू मिल जाएंगी। सो देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखती हूँ एज इट इज़ गिवन जो है उसकी ये लाइन NQ इज़ अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल N। ओके, अभी ये वैल्यूज़ मैं लिखने वाली नहीं हूँ, डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिखती हूँ फ्रॉम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ऑफ ट्रायंगल। सो एंगल बाइसेक्टर यहाँ पे चाहिए था, बाइसेक्टर थ्योरम ऑफ ट्रायंगल। अभी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहता है? रेशो जो है अपोजिट साइड का रेशो इक्वल आना चाहिए रिमेनिंग साइड को। सो जो रेशो है हम वो लिखते हैं PN अपॉन MN इक्वल्स टू, अभी मैंने PN इक्वल लिया है, सो मैं यहाँ पे QP लेती हूँ, QP अपॉन MQ। वैल्यू हम पुट करेंगे एज इट इज़। PN की वैल्यू कितनी है? 7 अपॉन MN की वैल्यू है 5 इक्वल्स टू QP निकालना है। सो QP एज इट इज़ में लिखती हूँ, देन MQ 2.5। देखो 2.5, अभी 2.5 यहाँ पे डिवाइड है, वहाँ जाके क्या होंगे? मल्टीपल। मुझे QP की वैल्यू चाहिए, इसीलिए मैं QP एज इट इज़ रखूँगी, और ये जो 2.5 है डिवाइड में, इसका मुझे कुछ काम नहीं है, इसके वजह से मैं उसको उधर भेजूँगी, और उधर भेजने के बाद वहाँ पे क्या होगा? इसका डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो यहाँ पे होगा 7 मल्टीप्लाई 2.5 अपॉन 5 इक्वल्स टू क्या होगा? QP। ओके, देन देखो यहाँ का पॉइंट अगर मैं कैंसिल करती हूँ तो यहाँ पे होगा 7 मल्टीप्लाई 25 अपॉन 50 इक्वल्स टू QP। देन 25 1 जा 25, 25 2 जा
15। सो यहाँ पे होगा 7/2 इक्वल्स टू QP। 7/2, अगर 2 ने 7 को डिवाइड किया तो आंसर आता है QP इक्वल्स टू 3.5। 3.5 और ये क्या आंसर है हमारा फाइनल, क्योंकि हमें सिर्फ वैल्यूज़ निकालनी थी QP की, और QP की वैल्यूज़ हमें यहाँ पे मिली। कितनी है वो? 3.5। सो यहाँ पे थर्ड एग्जाम्पल कंप्लीट होता है। सो अभी नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लर्न करेंगे। आई होप आपको ये सारे एग्जाम्पल इजी होंगे लर्न करने के लिए मेरी इस वीडियो के वजह से। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।